Hello guys, I am Neeraj Kumar Singh. You are welcome in my YouTube channel NSync Classes. Students, आज हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। स्टूडेंट्स, प्रोटिस्टा किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं इसका मतलब कि एक सेल का बने होते हैं। जैसे ऑर्गेनिज्म को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, किस आधार पे? न्यूक्लियस के आधार पे। वैसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है उनको कहते हैं प्रोकैरियोटिक, और जिनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होते हैं उन्हें यूकैरियोटिक कहते हैं। तो इस आधार पे कि ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक होता है और प्रोकैरियोटिक होता है, ये इसके ऑर्गेनिज्म जो होते हैं प्रोटिस्टा को वो यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोट्स होते हैं, यानी इनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस मतलब ट्रू न्यूक्लियस, जिसके पास सेल ऑर्गेनेल्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं। तो इसके ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? प्रोटिस्टा किंगडम के ऑर्गेनिज्म ये यूकैरियोट्स होते हैं। अगला है, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे क्या कि ये जब ऑर्गेनिज्म है तो न्यूट्रिशन करेगा, तो इसमें जो न्यूट्रिशन होता है प्रोटिस्टा किंगडम के ऑर्गेनिज्म में वो दोनों तरह का न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो ये बोथ ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, दोनों तरह का न्यूट्रिशन करते हैं स्टूडेंट्स। और अगला चीज है कि अगर दोनों तरह का न्यूट्रिशन करते हैं तो ये ऑर्गेनिज्म है, तो ऑर्गेनिज्म का ये भी प्रॉपर्टी है कि उसमें क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो दोनों होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, दोनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है। तो रिप्रोडक्शन बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, दोनों तरह का रिप्रोडक्शन करता है। रिप्रोडक्शन का आपके पास आइडिया होगा, जरूर आइडिया होगा, और जूनियर क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको हम रिकॉल करा देते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको कहते हैं जिसमें एक ही पेरेंट्स भाग लेता है, यानी यहाँ गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें कहते हैं जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल। तो प्रोटिस्टा किंगडम के जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें दोनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। अब देखिए हैबिटेट के आधार पे, जैसे हैबिटेट किसको कहते हैं? जहाँ ऑर्गेनिज्म रहता है उस जगह को क्या कहते हैं? हैबिटेट कहते हैं। तो हैबिटेट क्या है? तो ये प्रोटिस्टा किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म है उनका हैबिटेट है एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब जल में रहते हैं, जलीय होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो और ये एक्वेटिक होते हैं, इसकी एग्जांपल्स हैं एक्वेटिक का, किंगडम प्रोटिस्टा के एग्जांपल हैं, अमीबा है और पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये सब इसके एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल पे थोड़ा विचार कर लेते हैं। देखिए अमीबा है, इसका स्ट्रक्चर तो आपको पता है, जो स्ट्रक्चर बना दीजिए वो क्या है? अमीबा का स्ट्रक्चर है। इनके पास क्या होता है? लोकोमोशन के लिए और फूड कैप्चरिंग के लिए एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको कहते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया क्या कहते हैं? इनको स्यूडोपोडिया कहते हैं। देखिए बराबर ही क्वेश्चन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अमीबा से, कि अमीबा का जो स्ट्रक्चर होता है इरेगुलर होता है, इरेगुलर शेप होता है उसका। क्यों इरेगुलर शेप होता है? क्योंकि ये हमेशा सीडोपोडिया का इसमें फॉर्मेशन होते रहता है। क्यों फॉर्मेशन होता है? कि ये सीडोपोडिया के माध्यम से ही
और ये क्या करता है, लोकोमोशन का काम करता है। लोकोमोशन अमीबा में अगर होता है तो सीडोपोडिया के कारण होता है। दूसरा चीज है कि यही सीडोपोडिया अमीबा को फूड कैप्चरिंग में मदद करता है, इसलिए हमेशा इसके आउटर ग्रोथ होते रहते हैं। इस आउटर ग्रोथ को हम फिंगर का आउटर ग्रोथ होता है, इसको हम सीडोपोडिया कहते हैं। तो लगातार उसको मूव करना होता है, लोकोमोशन करना होता है, तो हमेशा वो सीडोपोडिया का निर्माण करते रहता है। इसलिए अमीबा का जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि क्यों अमीबा का शेप जो क्यों इरेगुलर होता है, तो यही आंसर उसका कि लगातार वो फॉर्मेशन करते रहता है सीडोपोडिया के, इसलिए उसका शेप हमेशा चेंज करते रहते हैं। अब देखिए पारामीशियम में इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है यार, इस तरह का स्ट्रक्चर है, इस तरह का स्ट्रक्चर है, इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखिए हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सिलिया कहते हैं, सिलिया कहते हैं। और पारामीशियम ये हो गया अमीबा, ये हो गया पारामीशियम। तो पारामीशियम में लोकोमोशन के कौन काम करते हैं, अमीबा का सिलिया करता है, ठीक है ना। तो सिलिया के माध्यम से चलता है। और यूग्लिना है, यूग्लिना है, उसमें समझिए इस तरह का स्ट्रक्चर है। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है और यहाँ एक वीप लाइक स्ट्रक्चर निकला लगता है, वीप लाइक, वीप मतलब होता है चाबुक, वीप लाइक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, वीप लाइक स्ट्रक्चर है, इसी को कहते हैं हम क्या, फ्लैजिला। इसको क्या कहते हैं, फ्लैजिला कहते हैं, ठीक है ना। तो ये फ्लैजिला के माध्यम से क्या करता है, लोकोमोशन करता है। ये सारा एग्जाम्पल है, क्लैडोमोनास भी इसका एग्जाम्पल है, कोलेरा एक एग्जाम्पल है, ये सब प्रोटिस्टा किंगडम के एग्जाम्पल्स है।